बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों को बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप भी उन कहानियों को सुनकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशक कीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखें रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि
आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है, न कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। आज गौतम बुद्ध की एक और कहानी के जरिए आप समझेंगे कि जीवन में हमें किस तरह की सोच के साथ जीना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सके और बिना सर पैर के वाद विवाद में ना पड़ सकें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए किसी गांव में गए थे। उस गांव में लगभग सभी लोग गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनके बताए सतमार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब औरत थी जो बुद्ध को बहुत मानती थी, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा गौतम बुद्ध की बुराई करता। उसका मानना था कि बुद्ध ढोंगी है और माया करके लोगों को बस में कर लेता है। एक दिन उस औरत ने गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना करी और उन्हें दिन का भोजन करने के लिए अपने घर बुला लिया। गौतम बुद्ध ये बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उन्हें ढोंगी समझता है और बुरा भला कहता है। बुद्ध दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने उस स्त्री के घर पहुंच गए। दिन का समय था, उसका पति घर पर नहीं था। उस औरत ने बुद्ध का स्वागत किया और सबके लिए खाना लगाया। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया तो अचानक उस महिला का पति भी घर आ गया। अपने घर में गौतम बुद्ध को देख वो गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला बोला और उनके पास रखा भोजन भी फेंक दिया। गौतम बुद्ध ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया है तो उन्होंने उसकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो खुद से घृणा करने लगे। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अगले दिन बुद्ध के पास माफी मांगने के लिए आ गया। उस व्यक्ति को माफी मांगता देख गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए को कल को याद नहीं रखता और जब मुझे याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और वो उनका भक्त बन गया। जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझे नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत नए तरह से करते हैं। कुछ बातें ऐसा होती हैं जिन्हें भूलना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, बार बार उनके बारे सोचते रहते हैं। पुराने बातें या यादें अगर अच्छी हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी हैं और बार बार याद आती है या आप खुद उन्हें बार बार सोचते हैं तो वो बातें डर, डिप्रेशन, गुस्सा या फिर बदले जा रूप ले लेती हैं। ऑफिस में बॉस की डांट, ब्रेकअप का गम, स्कूल में टीचर की मार, रास्ते में हुई किसी से बहस, इन चीजों को आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही बेहतर है। ऐसी चीजों को हम जितना याद करते हैं ये हमारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर डालती हैं और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए बीते हुए कल में हुई ऐसी बातों को भूलना सीखो जो आपके भविष्य को खराब कर सकती हैं। जो बीत गई सो बात गई, ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली जियो।